नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति को हाईकोर्ट से लगा झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दिल्ली के सरोजनी नगर में 200 झुग्गियों को हटाने पर लगाई रोक। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शरद पवार का भाजपा पर तंज, राष्ट्रपति शासन सिर्फ धमकी, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना पर काबू पाने को लॉकडाउन ही उपाय, दिल्ली में होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति को हाईकोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बम्बई हाईकोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की याचिका ठुकरा दी है। राणा दंपत्ति को महाराष्ट्र पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने एफआईआर खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। उधर हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है और मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि नवनीत राणा और उनके पति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, और इसको लेकर मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया था और कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की चेतावनी दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और अदालत में दायर अर्जी में जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने पर भी सवाल उठाया गया है। अदालत ने अर्जी को लिस्ट करने की बात कही है और इस पर जुलाई में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता शेख नफाडे ने चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष कहा है कि ये आर्टिकल 370 का मामला है। अब तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन भी चल रहा है, और इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि मैं देखता हूं। इस पर नफाडे ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर कम से कम जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद सुनवाई होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि छुट्टियों के बाद इस मसले को हम देखते हैं, और ये मामला 5 जजों की बेंच का है। हमें बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दिल्ली के सरोजनी नगर में 200 झुग्गियों को हटाने पर लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के सरोजनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को गिराए जाने के प्रस्ताव पर सोमवार को 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार का बड़ा बयान, राष्ट्रपति शासन सिर्फ धमकी और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी में एनसीपी नेता शरद पवार ने भी एंट्री कर ली है। सोमवार को पुणे में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस दौरान भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी तंज कसा है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता खोने के बाद कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर अगर बैठक में कुछ अच्छा निकलता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच दोस्ती का जज्बा हुआ करता था, लेकिन अब अवांछनीय बातें देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर समुदाय या फिर वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है तो समाज में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा।
महाराष्ट्र ने कभी इस तरह की स्थिति की अनुभव नहीं किया और हाल ही में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर काबू पाने को लॉकडाउन ही उपाय। दिल्ली में होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 6 गुना से ज़्यादा बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले कोविड मरीजों की संख्या में 6 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 11 अप्रैल को दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 447 थी, जो 24 अप्रैल को बढ़कर 2812 हो गई है। इस अवधि में अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों की संख्या भी 17 से बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले बढ़ने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने की दर कम बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में संक्रमण के मामले में तेजी देखी गई और एक्टिव मरीजों की संख्या 11 अप्रैल को 601 थी, जो अब बढ़कर 3975 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इफ्तार से बनेगी सरकार, नीतीश कुमार संग फिर हाथ मिलाने की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने दिया है अपना जवाब। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की शिरकत के बाद से बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिएक्शन दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को किसी राजनीतिक मोड़ की कल्पना को लेकर आगाह करते हुए कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी ताकतों से लड़ते रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का चिंतन शिविर बनेगा एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में 12 से 15 मई तक कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद, राज्यों के प्रभारी और महासचिव सहित करीब 400 नेता शामिल होंगे। वहीं सोमवार को कांग्रेस ने घोषणा की है कि आगे की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में समान नागरिक संहिता पर जेडीयू की दो टूक, नीतीश कुमार के रहते इसकी जरूरत नहीं। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड ने 2 टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है। ये बड़ा बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। विदित हो कि भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सुशील मोदी के इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने रखा योगी सरकार के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड, बोले अपराध और बेरोजगारी चरम पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 1 महीना पूरा होने पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन 30 दिनों में ही अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, हर आदमी परेशान है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोगों ने पूछ कर खराब कर दी हमारी तबीयत, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नाराज नहीं, बोले हार्दिक पटेल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बस विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव है, वहीं मेरी स्टेट लीडरशिप से नाराजगी है। इस बीच हार्दिक के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं और इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर मैंने उनकी तारीफ की थी, तो क्या मैं बाइडेन की पार्टी में शामिल होने वाला हूं। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन की कोई तारीफ करने वाली चीज़ होगी तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो निर्णय लेने में पावरफुल हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी पर लगाया बुलडोजर की राजनीति का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वालों व विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरह बुलडोजर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली। आशीष मिश्रा ने एक दिन पहले ही किया सरेंडर, कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता। जी दोस्तों, आशीष मिश्रा के सरेंडर करने की समय सीमा समाप्त हो रही थी, मगर एक दिन पहले ही आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर सरेंडर करने की मियाद के 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होने के बावजूद रविवार यानी छुट्टी वाले दिन 39 डिग्री तापमान में चटकती दोपहर में लखनपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वैसे दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।